नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। आज दरअसल दो रुख में मौजू है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे जाहिर है इसमें छुपा है एक खास मकसद, स्पीड, तरक्की, विकास, एक्सप्रेस। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको लेकर इसकी खूब तारीफें की हैं और इसे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के विकास यानी तरक्की से जोड़ा है। जाहिर सी बात है, कोई भी काम जब अच्छा हो और वो विकास में यानी वहां की तरक्की में एक और बाब का इजाफा करता हो तो कोई भी सरकार इसका जो है वो इसकी जीत की, इसकी खुशी का सेहरा जरूर बांधना चाहती है। आज एक खास मौका था। इस खास मौके पर न सिर्फ वजीर आला मौजूद थे बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उन्होंने ही इसका इफ्तिताह भी किया। और उन्होंने खास तौर से इस मौके पर जब तकरीर की तो अवाम से यह कहा कि पूर्वांचल की जो अवाम है वो वाकई काबिल सताइश है और उन्हें ये उनके लिए एक ये तोहफा है, एक सौगात है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर इस मामले पर जब कोई चीज या जब कोई तरक्की का कोई बाब जुड़ता है तो अपोजिशन इस पर सवाल क्यों उठाता है। जैसा हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है तो अपोजिशन में जो बड़ी पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल ये कहकर उठाया है कि ये काम या इसकी शुरुआत और इसको बहुत हद तक हमने किया था अपने दौरान, लेकिन उसके बाद जब सरकार बदली तो इसमें कुछ खामियां हुई और अब जिस तरह से इसे पूरा कराया गया है जब हम सरकार में आएंगे तो इसकी जांच कराएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है जबकि ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो इस पर दो राय क्या है दो रुख, और किस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो हुकूमतें गुज़श्ता रही हैं, किसी खास पार्टी की हुकूमत के साथ यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ा था, नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। फिर उसके बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किसी खास पार्टी के साथ जुड़ा, चुनाव का मौका आया, चुनाव में कितना इसको वो इनकैश करा पाए या इसको लेकर चुनाव के नतीजों पर कितना फर्क पड़ा वो भी आपके सामने है। तो इसको भी लेकर अगर यह समझा जा रहा है कि इससे आने वाले उत्तर प्रदेश के जो असेंबली इंतखाबात हैं उस पर यह बहुत अपनी छाप छोड़ेगा, तो कौन या किस जमात को लगता है कि उस पर यह छाप छोड़ेगी और शायद उससे अपने मकसद के हुसूल में बड़ी कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर अजीज खान जो कौमी तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ हैं ओपी सिंह तर्जुमान बीजेपी के। हम दोनों के बारे में आपको बता ही दिया है मैंने, और एक चीज सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे कि आज इस इफ्तिताह के बाद योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और इसे बताया कि ये उत्तर प्रदेश के विकास का एक्सप्रेस है। जबकि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इसके पहले ही ट्वीट किया और यह कहा कि फीता लखनऊ से आया और कैंची दिल्ली से आई और इसके उद्घाटन या इफ्तिताह को लेकर हो रही खिंचम खिंचाई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर हम बात करते हैं। मैं सीधे आता हूं, पहले अजीज खान साहब आपके पास आता हूं और मैं सिर्फ इतना आपसे एक सवाल करूंगा पहले कि किसी भी रियासत में कोई भी चीज अगर वहां की तरक्की में एक नए बाब का इजाफा करती, एक नया अध्याय जोड़ती है, तो क्या जरूरी है कि हर इस मामले पर अपोजिशन नुक्ताचीनी करे? देखिए विशाल भाई, इस पे नुक्ताचीनी का सवाल नहीं पैदा होता है। आज आप इस बात को देखें कि बीजेपी पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, लेकिन कोई एक ऐसा काम अभी तक नहीं बता पाई और ना इसने किया है कि जो खुद शिलान्यास किया और उसका लोकार्पण किया हो। पहली बात, आप इस बात को देखें कि यहां तक कि गोरखपुर जो मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है वहां इन्होंने कोई काम नहीं किया। बनारस में कोई ऐसा काम, वहां पे कहा था साहब मैं मेट्रो सिटी बनाऊं, मतलब मैं मेट्रो वहां बनाऊंगा। इसी तरीके से गोरखपुर में कहा था साहब अभी डीपीआर तक फाइनल नहीं हुआ। और जिस तरीके से जल्दबाजी में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जा रहा है जो कि समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हमने अपने कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बाकायदे डीपीआर तैयार करवाया, अलाइनमेंट हुआ, भूमि एक्विजिशन हुआ, सारे काम हुए, लैंड एक्विजिशन से लेकर के सारी चीजें। और आज बीजेपी इसको कहीं ना कहीं अपना काम बता करके इसका फीता काटना चाहती है। सच्चाई यह है कि बीजेपी आज पूरे प्रदेश के गड्ढे नहीं भर पाई है, सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाई है, लेकिन एक्सप्रेस का दावा कर रही है। और वो एक्सप्रेस वे जो समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, समाजवादी पार्टी ने इस काम को स्टार्ट किया और काफी हद तक काम किया और अभी ये काम पूरा भी नहीं हुआ। आप इस बात को देखिए, आप वहां कमियां देखिए, वहां हम चूंकि मौके पर गए हैं कि वहां
वहां पे सर्विस लेने ठीक है, मैं थोड़ा वक्त दीजिए, कमियां बताइएगा। अभी आधे घंटे तो सिर्फ आप ही दोनों को बोलना है। ये फर्स्ट राउंड आपका मैंने टेक ले लिया है। मैं अब सीधे जाता हूं ओपी सिंह साहब के पास। ओपी सिंह साहब, समाजवादी पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के इफ्तिताह को लेकर क्या रुख रखती है, ये आपने सुन लिया। बीजेपी का रुख क्या है, ये बताइए। विशाल जी, सबसे बड़ी बात है यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर से पूर्वांचल के लिए, पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन है, जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसका उद्घाटन किया। जब एक्सप्रेस वे पर हमारे देश के वायुसेना के जब लड़ाकू विमान सुखोई, आपका जगुआर, आपका जो है विराट और ये मालवाहक विमान जब उतरे, तो हम समझते हैं कि पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों का सीना चौड़ा हो गया और गर्व की अनुभूति किया। मेरा ये मानना है विशाल जी कि जो सरकार में होते विपक्षी पार्टी और लोग हैं, उनको सरकार की रीति नीति की आलोचना करनी चाहिए, विधानसभा से लोकसभा में उठाना चाहिए। लेकिन विशाल जी, क्या अगर कोई चीज जनता को समर्पित की जाए और वो उसके विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो, तो ये तू मैं करना क्या लाजमी है? होना तो ये चाहिए था। जैसे इन्होंने हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि बता, इनके दो जुमले हैं, अखिलेश यादव हो चाहे इनका प्रवक्ता खोल जाए, जब कोई उत्तर प्रदेश में विकास की बात विशाल जी आएगी तो इनके दो जुमले याद कर लीजिए। बीजेपी कोई ऐसा काम बताए जिसका उसने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। नंबर 2, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगर 4.5 साल में कोई काम किया, आप बताइए, जनता के बीच में सतही बात, छोटी बात आप कहेंगे तो जनता क्या आपके बारे में सोचेगी? इन्होंने कहा कि शिलान्यास, अरे भाई 18 जुलाई 2018 को आजमगढ़ से, जहां धरती पुत्र और उनके पुत्र का ये कर्म भूमि रही, जहां से ये चुनाव लड़े जीते, वहां से आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया और आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आज हम अखिलेश यादव की इस बात की तारीफ करते, वो ठीक कह देते कि हमने फीता कहां से आया, कैंची कहां से आई, ये छोटी और सतही बात है। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिकों ने इस देश के अंदर इजाद किया, जब लोग मर रहे थे, तो अखिलेश यादव जैसा जिम्मेदार नेता कह रहा है कि ये वैक्सीन बीजेपी का, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। अब बताइए वैज्ञानिकों पर क्या असर पड़ेगा? मनो उनके जनता जो उसका इंतजार कर रही थी बेसब्री से, उसका क्या अंतर पड़ेगा? 3 साल के अंदर 36 महीने में। अजीज खान साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। फर्स्ट राउंड में मैंने आपको दोनों को मौका दिया, ये याद रखिए आप दोनों को ही बोलना है और आप क्या कह रहे हैं, आपकी बातें उत्तर प्रदेश की आवाम सुन रही है। अजीज खान साहब, इस पर क्या आपको ऑब्जेक्शन है? अभी जो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसका जो इस परियोजना का शिलान्यास वजीर आजम ने किया था आजमगढ़ से, फिर आप इसको लेकर क्यों एक तरफा रवैया रखते हैं अजीज साहब? देखिए विशाल जी, अभी फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा शिलान्यास किया था, पूरे देश ने देखा था कि इसका शिलान्यास किसने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अभी इन्होंने कहा कि साहब मोदी जी ने किया। देखिए वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, शिलान्यास का शिलान्यास और उसके भाई बात कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए, और उद्घाटन का उद्घाटन। और पूरे कार्यकाल में बीजेपी सिर्फ रंग बदलने के साथ साथ नाम बदलने के साथ इसने कोई काम नहीं किया। आज आप देखिए, इकाना स्टेडियम हमने बनाया, इन्होंने नाम बदल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रख दिया। हमने डायल 100 बनाया, उसको डायल 100 को 112 कर दिया। आप किसी भी काम को ले लीजिए, सिर्फ इन्होंने नाम बदला है और रंग बदला। एक बात। दूसरी बात, आप ये बताएं कि जब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास समाजवादी पार्टी ने किया, उसका अलाइनमेंट किया, उसका जो सबसे बड़ा काम होता है वो भूमि अधिग्रहण का, वो भूमि अधिग्रहण किया। हमको क्यों नहीं जोड़ा गया इस विकास में? ये नहीं क्यों कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने ये काम किया? ये खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि इसका शिलान्यास जो है वो मोदी जी ने किया, ये क्रेडिट ले रहे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगरा एक्सप्रेस वे जो रहा है, उससे बेहतर ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने की हमारी कोशिश रही, माननीय अखिलेश जी की कोशिश रही। और आप इस बात को देखिए, लेकिन चूंकि चुनाव 10 हफ्ते बाद है, आज अभी 1 साल इस पे और लगता काम करने में। मैं कमियां बताना चाहूंगा, मैं मौके पे गया हूं विशाल भाई, वहां सर्विस लेन नहीं है जी। आप अंदाजा लगाएं, रास्ते में पेट्रोल नहीं है। अगर आप शुरू में चढ़ गए तो आखिरी तक अगर पेट्रोल आपके पास नहीं है, अगर पूरा टंकी नहीं भरा, इंतजाम आपका नहीं है, तो गाड़ी बंद हो गई तो आप
आपके पास आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। टॉयलेट्स नहीं है रास्ते में, महिलाएं बच्चियां अगर गाड़ियों पर बैठती है, 400 किलोमीटर का सफर है, आप बताइए टॉयलेट्स नहीं है, क्या होगा? आप देखिए रास्ते में फूड पॉइंट से अगर भूख लग गई, बच्चे हैं, बेटी है, बीवी है, परिवार है, तो बताइए कि फूड पॉइंट्स तक नहीं है। अभी कोई तमाम कमियां हैं, तमाम सेफ्टी नॉर्म में तमाम दिक्कतें हैं। कोई हादसा हो गया ओपी सिंह साहब, क्या ये कमियां अभी वहां पर हैं? और अगर ये कमियां हैं, उसकी साज सज्जा, उसकी तमाम जरूरी चीजें नहीं हो पाई है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी उद्घाटन की? एक सवाल यहां पर है जो मैं कर रहा हूं। मिसाल जी, हम कहते हैं आगरा एक्सप्रेस हो, यमुना एक्सप्रेस हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, जितने एक्सप्रेस हमारे सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, आप ये बताइए कितनी छोटी बात ये सपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप बताइए एक्सप्रेस वे बनता है तो अगर डिटेल में इसके जाए तो 8 पेट्रोल पंप है, 21 पॉइंट औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के 21 पॉइंट है, वहां पर रेस्टोरेंट, अरे सारी व्यवस्था है भाई। आप अभी तो आज उद्घाटन हुआ है उसका, आप हाँ बिल्कुल गया, सफर किया है उस रोड अरे पे, मैं गाजीपुर आपको जानकारी यार, नहीं है। बीच में ना बोलो, मैं मौके पे गया हूं, मैंने सफर किया, अरे यार बात सुनो, बता रहा हूं आपको। आप बीच में बोलोगे तो मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, आपकी भी आवाज नहीं सुनाई और डिबेट चल नहीं पाएगा। अच्छाई इसी में है कि जब मैं बोलूं आप सुनिए, जब आप बोलिए, क्योंकि हम जनता के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में ये बातें कर रहे हैं। जरा सभ्यता का परिचय दीजिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, ठीक है। और मैं विशाल भी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि हम एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें। मैं ये कहता हूं कि जब कोई बनता एक्सप्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी बनाए, चाहे बसपा बनाए, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस बनाए, उसकी सारी रूपरेखा तैयार होती है। अब ये कहें कि आज जो लड़ाकू विमान वहां पर लैंड किए, वहां पर जो है वो उसकी सुविधा नहीं है, पेट्रोलिंग की सुविधा नहीं है, उसको लैंड करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था, अरे भाई सारी व्यवस्था होती है। नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं विशाल जी, आज अगर अखिलेश यादव इस बात की तारीफ करते कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विकास के लिए आज एक जो नई चीज हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, ठीक है, वो कहते कि हमने ही बनाया है, लेकिन ये तो कहिए जनता के लिए बना है, ये तो कहिए सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान और चीन की सीमा हमसे सटी हुई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सामरिक दृष्टिकोण से जो है वहां पर जो है एयर स्ट्रिप। लेकिन इसमें एक सवाल यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे, सीधे आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, अजीज साहब आपसे भी इसका जवाब चाहूंगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी, इसलिए आपसे भी सवाल बनता है, और ओपी सिंह साहब आपसे भी सवाल ये बन रहा है कि अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से ये बात कर रहे हैं, उस नजरिए से बात करें, तब तो जो माहिरीन दिफा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे भी हमारी कई लोगों से बातचीत, उनका कहना था कि ये अगर नेपाल से करीब में बनता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस ऑलरेडी यहाँ पर एक 190 किलोमीटर की दूरी पर है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से, जो हवाई पट्टी के तौर पर यूज हो सकती है। देखिए मैं विशाल भाई थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये मैं बताना चाहूंगा। देखिए जब समाजवादी पार्टी ने जो प्रपोजल दिया था वो 353 किलोमीटर का दिया था, उसमें बनारस को भी जोड़ा गया था लिंक को, लेकिन इन्होंने बनारस को काट दिया, इन्होंने 340 किलोमीटर केवल रखा। पहली बात तो मैं बताऊं, और ये दूसरी बात आपने दूसरी बात आपने डिफेंस के हिसाब से बताया। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का जो मकसद था समाजवादी पार्टी का कि यहां लखनऊ से इसको गाजीपुर ले जाएंगे और एक और बेल्ट बनाएंगे, हम एक और बेल्ट बनाएंगे, गोरखपुर ला करके टर्न अप करेंगे उसको। अब सवाल इस बात का है कि वो गोरखपुर जो लिंक हाईवे है उसका भी काम अभी, चूंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उसको प्रपोज किया था और अभी बीजेपी उसका भी होड़ ले लेगी कि साहब हम बनाने जा रहे हैं, अभी उसका काम तक शुरू नहीं हुआ, डीपीआर तक शुरू नहीं हुआ है, अलाइनमेंट तक नहीं हुआ, जमीन तक नहीं ली गई है, और ये दावे उसके भी। तो मतलब ये कि अगर उसकी ये दावेदारी करते हैं तो फिर ये जायज होगा, क्योंकि वही तो बनाए ना, अभी तो शुरुआत भी नहीं किया ना, कब बनाएंगे? अब तो जाने का वक्त आ गया। एक बात नहीं, कंप्लीट होने दीजिए। जाने का वक्त आ गया तो फिर अब आएगा, आप ही आएंगे या बीजेपी फिर आएगी, ये तो आवाम तय करेगी ना। ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, ऐसा है कि हम हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, मेरा मानना है कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है। अगर 12 से 17 ये जनता के बीच में काम किए होते और ये जो दावे ठोक रहे हैं तो जनता शायद इनको बुरी तरह से पराजित नहीं करती। अगर इनकी विचारधारा, इनकी सोच प्रदेश और देश के प्रति पॉजिटिव होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बुरी तरह से पराजित नहीं होते। अगर इनकी सोच और विचारधारा प्रगतिवादी होती, परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के ऊपर होती, तो उपचुनाव में मात्र 1 सीट से इनको संतोष नहीं करना पड़ता। आप बताइए,
भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, प्रत्येक वर्ष अपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रही है। 4.5 साल में विभिन्न क्षेत्रों में जो हमने काम किया जनता के बीच में हम जाके बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, इनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा केवल इतने है नुक्ताचीनी करना। भारतीय जनता पार्टी ने इसका शिलान्यास किया हो तो बताएं, इसका फीता काटा हो तो बताएं, हम इस पर साइकिल दौड़ाएंगे, हम साइकिल इत्र बांटे। अरे मेरे भाई, जनता 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 की भावनाओं को समझो। जनता की भावनाओं को न समझने के कारण 65 साल राज करने वाले इस देश के अंदर कांग्रेस को जनता ने विदा कर दिया। जी ठीक, ये अजीज खान साहब, ये पॉइंट है यहाँ पर जो ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि जिस बात का क्रेडिट आप खुद को दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी और आपके काम को वो अपना काम बता रहे हैं। ओपी सिंह साहब ने कहा कि मान भी लिया कि आपने शुरू किया था, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि फिर आपको आवाम ने मौका क्यों नहीं दिया वहां इख्तिदार में बने रहने का? देखिए, एक बात विशाल भाई समझ लें कि 14, 17 और 19 इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको बहुमत मिला, माइंडेड मिला और जनता ने बहुत प्यार लुटाया इनके ऊपर बड़ी उम्मीद के साथ। लेकिन उस उम्मीद को क्या किया इन्होंने? उस उम्मीद के साथ इन्होंने धोखा किया, इन्होंने जनता को ठगा, धोखा दिया। बात आप समझिए। लेकिन सत्ता आती जाती रहती है, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो इंसान वादा करे, जो सरकारें वादा करे उसको पूरा करे। ये 7 साल पहले इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन में लाऊंगा, अपना प्रपोजल, इनका अपना निजी प्रपोजल शिलान्यास किया इन्होंने बुलेट ट्रेन का। 7 साल हो गया साहब, एक भी शहर में बताइए बुलेट ट्रेन चली हो तो बता दीजिए आप मुझे, एक भी जगह बताइए। बनारस जैसी जगह पे बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। गोरखपुर जो माननीय योगी जी का गृह जनपद है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल कोट करूं, आप देखिए, इन्होंने कहा मेट्रो की बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। कानपुर में चूंकि हमने शिलान्यास किया था, अभी कानपुर में भी इन्होंने उद्घाटन कर दिया, लेकिन ये गोरखपुर में डीपीआर तक फाइनल नहीं कर पाए मेट्रो का। ये बनारस में डीपीआर नहीं फाइनल कर पाए, बनाना तो दूर की बात है। तो ये अपना काम बताए ना, जो काम समाजवादी पार्टी ने शिलान्यास किया या उस काम को कर रही थी या थोड़ा बहुत काम बच गया था उसको करके एक बार ये शिलान्यास करते हैं, उसके बाद इसका उद्घाटन करते हैं। सवाल यही है ना, ये अपने काम बताए ना। ये जो योगी जी और मोदी जी के गृह जनपद और संसदीय क्षेत्र में अगर काम नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में क्या काम होगा? काम क्या हुआ मैं आपको बताऊं। काम हुआ है कासगंज में अल्ताफ, एक बच्चा 5 फीट हाइट का, उसको दिखाया गया कि 2 फीट की हाइट से वो उसने आत्महत्या ठीक है, फिर मैं अभी दूसरे मौजू पे नहीं जा सकता। मैं थोड़ा चाहूंगा कि हम लोग मौजू पे बने रहे। अच्छा, एक बात यहां पर और ये है, ओपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अजीज साहब को रोक रहा हूं, मैं इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेस वे पर रहूं, एक्सप्रेस वे पर ही रहना चाहता हूं, अच्छी सड़क है। ओपी सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा इसको चर्चा में लाया जा रहा है कि आम लोग, गरीबों और जो पिछड़े लोग हैं, ये उनके भले के लिए भी है। मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको इससे क्या फायदा मिल पाएगा? बहुत अच्छा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा विशाल जी कि आपने एक्सप्रेसवे पर जो आज डिबेट किया उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने ये किया। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, गाजीपुर का रहने वाला, पूर्वांचल का, बलिया का रहने वाला, आजमगढ़ का रहने वाला, मऊ का रहने वाला, ये जो पूर्वांचल है किसान जी, ये किसानों का बेल्ट है। और यहाँ पर जो पैदावार होती है वो पूरे देश में जाती है, क्योंकि ये ऐसा बेल्ट है पूर्वांचल का कि यहाँ पर सभी चीजें पैदा, जैसे बहुत से बेल्ट है जहाँ ईख पैदा होता है, बहुत से बेल्ट जहाँ धान पैदा होता है, बहुत से बेल्ट जहाँ गेहूं पैदा, लेकिन ये ऐसे बेल्ट है 9 जिले जहां पर किसानों की पैदावार बड़ी मजबूत होती है। लेकिन आप बताइए, अगर एक्सप्रेस नहीं था तो गाजीपुर का किसान अपना माल, अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपनी पैदावार अगर वो लखनऊ में बेचना चाहता है तो 10 घंटे में जब वो चलेगा तो 10 घंटे में उसकी क्या कास्ट पड़ेगी और 10 घंटे में क्या वो सब्जी और अनाज सुरक्षित रहेगा। आज गाजीपुर, मऊ का, आजमगढ़ का किसान जब चाहे आसपास के जनपदों लेकिन जिस तरह से इसे पूरे पूर्वांचल के लिए बताया जा रहा है या समझा जा रहा है, पूरे पूर्वांचल में तो बहुत सारे जिले आते हैं और जो ये एक्सप्रेस है ये 3 से 4 जिलों को जोड़ता है। नहीं, गलत बात, आपको जानकारी नहीं है विशाल जी, ये 9 जिलों को जोड़ता है। यह जो है
गाजीपुर को जोड़ता है, मऊ को जोड़ता है, आजमगढ़ को जोड़ता है, अम्बेडकर नगर को जोड़ता है, अमेठी को जोड़ता है, सुल्तानपुर को जोड़ता है, बलिया को, अरे ये लखनऊ को जोड़ता है, ये 9 जिलों को जोड़ता है। ये एक्सप्रेस वे आप समझिए कि जो 4 एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी बना रही है उससे 35 से 40 जनपद जुड़ रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि ठीक है अजीज खान साहब, ये जो यूपी की आवाम है और खासतौर से पूर्वांचल में जो वहां की जो आवाम है बड़े लेवल पर, उनको भी इसका फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि एक्सप्रेस वे पर एक मतलब उसका जो खर्च आता है प्रति किलोमीटर का, फी किलोमीटर आप जब चलते हैं तो टोल टैक्स और उसका जो टैक्स है वो मिलाकर कितना खर्च आता है वो भी एक दीगर चीजें हैं, लेकिन बहरहाल इससे फायदा तो होना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजीज खान साहब कि इस बात पर आप क्यों मतलब थोड़े आप दुखी शायद है, ठीक है, लेकिन इस बात पर तो खुश होना चाहिए कि आपकी ही सोच, अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी ही पार्टी की सोच है जो अभी साकार हो गई है। सर मैं वही कहने जा रहा हूं। देखिए विशाल जी, हम दुखी नहीं है। अभी ओपी सिंह को मैं बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस ना होता तो वहां का किसान सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो माल कैसे बाहर ला करके बेचता वहां का किसान। इस विजन को दिया किसने? इस मिशन को किया किसने? आखिर शुरुआत किसने की? सोच किसकी है? सोच को मुबारकबाद नहीं देंगे, काम को मुबारकबाद नहीं देंगे, शिलान्यास और किसने बड़े प्रोजेक्ट को मुबारकबाद नहीं देंगे। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आपने इग्नोर कर दिया इतने बड़े विजन को। माननीय अखिलेश यादव जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, पूर्वांचल के 9 10 जिलों के बारे में सोचा, उन गरीबों के बारे में सोचा, और उस सोच को आज आप बधाई नहीं दे रहे। आप क्रेडिट लेने तुले हुए इवेंट मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि साहब इवेंट मैनेज करके साहब मैं सुखोई उतारूंगा, मैं फलाना अरे भाई ये प्रोजेक्ट डाला किसने? ये सोच किसकी है? ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है, जो विजनरी शख्स है। लेकिन आज क्रेडिट लेने की होड़ देखिए कि किस कदर फीता काटा जा रहा है। भाई आप 1 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्या? 10 हफ्ते पहले, चुनाव के 10 हफ्ते पहले आपने उद्घाटन कर दिया। आप कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं, जो विजय रथ यात्रा निकल रहा है, उसके जन सैलाब देख करके बड़े नेताओं पे, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके माथे पर सिकन है, वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। इसलिए ओपी सिंह साहब, यहां पर आपका पॉइंट है, आपको बताना चाहिए, आप काउंटर करें जी। ओपी सिंह साहब, मैं ये कह रहा हूं विशाल जी, ये जिस समाजवादी चालीसा ये पढ़ रहे हैं, इनके नेता संस्थापक मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक क्षेत्र आजमगढ़ रहा है, उनके पुत्र अखिलेश यादव का राजनीतिक क्षेत्र आजमगढ़ रहा है। ये पूर्वांचल को इतना पीछे कर दिया इन्होंने। सैफई, इटावा, मैनपुरी और उधर के पश्चिम के जो जिले हैं, केवल अपने क्षेत्र, इन्होंने अपने क्षेत्र परिवार का तो खैर जाट का बहुत विकास किया, मैं इससे अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि मुलायम सिंह का कुनबा अपना परिवार, अपनी जात और अपने क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं रखा, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन उसी के साथ पूछना चाहता हूं कि ये पूरे प्रदेश में पूर्वांचल पिछड़ा क्यों? पूर्वांचल, चलिए फाइनल खबर दीजिए अजीज साहब, पिछड़ा क्यों रह गया और अब क्यों आवाम ने आप पे भरोसा नहीं किया? मुझे अब कंक्लूड कर रहे हैं अजीज साहब। देखिए विशाल जी, शायद इनको पता नहीं है कि जो मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है उसमें भी समाजवादी पार्टी ने काम किया। चाहे वो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात हो, चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस की समस्या रही हो, 500 बेड के हॉस्पिटल बनाने की बात रही हो, चाहे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 24 वेंटिलेटर देने की बात हो, चाहे कैंसर के इलाज के लिए कोवाल्ट मशीन देने की बात हो, ये तमाम काम चाहे नौका विहार बनाने की बात हो, ये गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जो खुद गोरखपुर के माननीय योगी जी है, उन्होंने अपने गृह जनपद में काम किया। जाहिर सी बात है, आप दोनों के अपने अपने दावे हैं और इसके साथ कुछ वादे भी हैं और कुछ बातें भी हैं। किसके दावों में, किसके वादों पर और किसकी बातों पर आवाम भरोसा करती है, उसका मौका बहुत जल्द आ रहा है। नतीजा भी आप सबके सामने होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास प्रोग्राम में न्यूज़ 18 उर्दू में अपना हिस्सा देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।